कभी इस चीज को डीपली जाकर सोचने की कोशिश की है क्या कि आखिर क्यों प्रभास के करियर की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म कल्कि 2898 AD इंडिया के पॉप कल्चर के लिए क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैसे कल्कि ये मूवी अपनी सुपर क्रिएटिविटी के साथ हॉलीवुड को टाइट तमाचा मारते हुए साथ ही कान को मरोड़ते हुए उनको चौड़े में बता भी रही है कि जिस इंडिया के प्राउड एंशिएंट हिस्ट्री को माइथोलॉजी का टैग लगाकर साइंस फिक्शन के तड़के के साथ जिस तरीके से हमारी स्टोरीज को ये लोग पूरे वर्ल्ड में दिखाते हैं, उस मैडनेस को पूरे ऑर्गेनिक वे में इंडियन स्टोरी टेलर से अच्छा कोई मार्वल, डीसी, कैमरन, नोलन नहीं बना सकता। अब ये बात इंडिया के हर नड़ी लौंडे को पता है कि इंडिया के पॉप कल्चर में बिग बजट सुपर हीरो साईफाई मूवीज जो रेयरली 10 साल में एक बार बनती है, उन मूवीज का सुपर डुपर तरीके से फ्लॉप होने का सबसे बड़ा रीजन है आइडियोलॉजी ऑफ वेस्टर्न फ्रीकिंग स्टोरी टेलिंग, जिसे स्पेशली बॉलीवुड के साईफाई सुपर हीरो मूवी मेकर जो फिल्मों के अंदर फैन सर्विस के नाम पर ठरकी लव स्टोरीज को दिखाते हैं। आई मीन लव अस्त्र तो सभी ने देखी होगी। शिवा 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 ऐसे में साईफाई सुपर हीरो मूवीज के नाम पर वेस्ट के हाई फाई चोचलों को इंडियन मूवीज के अंदर दिखाया जाता है, तो ऐसे में ग्राउंड की नॉर्मल ऑडियंस और फैंस उन सुपर हीरो साईफाई मूवीज के साथ कभी कनेक्ट हो ही नहीं पाई, जिसमें शाहरुख खान की विजुअल ट्रीट रावण से लेकर इंडिया का आइकॉनिक सुपर हीरो क्रिश का पार्ट 3 भी शामिल है। और लव अस्त्र के बवासीर को तो कैसे भूल सकते हो, जिसने कल्चरल ट्रेडिशनल रूट्स का रबड़ी रोना रोते हुए जो हगा है। आई मीन अभी भी इरिटेशन के मारे इतनी ज्यादा चिढ़ आती है अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर के इस चूतिया इलॉजिकल डायलॉग को सुनने के बाद। मुझे समझ में आया कि प्यार से बड़ा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है इस दुनिया में। अब ऐसे ऐसे कलाकांडी वाले चीजें दिखाएंगे तब ऑब्वियसली ऑडियंस कैसे कनेक्ट होगी ऐसे मूवीज से। तो अब बहुत से लौंडे उछलते हुए ये भी पूछेंगे कि ऐसे रेबल प्रभास और नाग अश्विन के कोलैब में बनी कल की मूवी के अंदर ऐसा क्या नहीं है जिसे इससे पहले हमने हॉलीवुड की मूवीज के अंदर कभी देखा ही नहीं। तो तुम्हारे इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि वन लाइन की स्टोरी में हॉलीवुड की हजारों करोड़ की मूवीज के अंदर हमने सब कुछ देखा है विजुअली, एक से बढ़कर एक विजुअल ऑर्गेजम देने वाली चीजें देखी है, फिर चाहे वो विष्णु पुराण से इंस्पायर अवतार हो या फिर इंडियन गॉड से हेवीली इंस्पायर मार्वल डीसी की मूवीज हो, जिसे हॉलीवुड ने विजुअली बहुत ही स्पाइसी तरीके से दिखाया है। यहाँ तक कि उन्होंने जंगल में रहने वाले मोगली तक को भी लाइव एक्शन वर्जन में लेजेंडरी स्टनिंग बनाया है। बट जब बात आती है यहाँ पर नाग अश्विन की कल्कि की, तब नाग अश्विन ने ऑडियंस की मास अपील को करने वाले सारे नसों को ट्रिगर करते हुए जमाने पहले ही जान लिया था कि अगर इंडिया के फिल्म इंडस्ट्री के अंदर साईफाई सुपर हीरो जॉनरा को इपिक वे में क्रैक करना हो तो उस साईफाई सुपर हीरो डिस्टोपियन फिल्म के अंदर एवरी फकिंग थिंग देसी और इंडियन होनी चाहिए। इसीलिए जब तुम ग्लोरियस बर्बाद हुई कल्कि के डिस्टोपियन वर्ल्ड को देखते हो तब इमोशनली सबकॉन्शियस वे में कल्कि की रुकी सुखी फ्यूचरिस्टिक दुनिया से अल्टीमेटली इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाते हो, लिटरली तुम दिलो दिमाग से ऐसा फील करने लगते हो कि अगर एक्चुअली में डिस्टोपियन वर्ल्ड होता जो कि 25% के साथ पूरा वर्ल्ड बन चुका है, तब हमारे भारत का हाल भी कुछ इसी तरीके का होता। और इन बातों को हवे में नहीं बोला जा रहा है। आई मीन कल्कि मूवी की काशी सिटी को ही देख लो, जहाँ लोग अभी भी मंदिर जैसे घरों में रह रहे हैं। अगर इस चीज से भी तुम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो तो अलमाइटी चिरंजीवी का साक्षात दिखना, जिसे हम फोक्स और कथाओं में ही सुनकर इमेजिन किया करते थे, उस डायनेमिक चीज को विजुअली कल्कि मूवी के अंदर देखना तुम्हारा नहीं पता, बट इस डिवाइन चीज को देखकर मेरी क्यूरियोसिटी क्लाउड 9 पर पहुंच चुकी है। और अगर तुम्हें ये हैप्पी ऑर्गेजम देने वाली चीज भी एक्साइट नहीं कर रही है तो महाभारत से लेकर डिस्टोपियन वर्ल्ड के अंदर की भूत भविष्य की जर्नी कल्कि के इस वन डिवाइन वाले वर्ड के टाइटल के अंदर छुपी हुई है, जिसके डार्क वर्ल्ड के वन सिंगल पन्ने को भी अगर तुम पढ़ लेते हो या फिर ऊपर से भी इनके किस्से सुन लेते हो, मार्वल डीसी की कसम खुद को इस मूवी को देखने से रोक नहीं पाओगे, जो सिर्फ और सिर्फ नाग अश्विन और रेबल प्रभास के डिस्टोपियन सुपर हीरो साईफाई मूवी के अंदर ही देखने को मिलेगा, जिसका माइटी नाम कल्कि है, जो अपनी फिल्म के अंदर ऐसे सिनेरियो को क्रिएट कर रहा है जिसे इमेजिन करना भी हॉलीवुड के मेकर्स की बस की बात नहीं है। ऐसे में टेक्निकली भी देखा जाए तो वेस्टर्न फंडे को यूज किए बिना ही जब कोई बंदा 600 करोड़ फूंक कर कल्कि जैसी फिल्म को बनाता है, वो भी पूरे इंडियन रूट्स के साथ, तब ऑब्वियसली ऑडियंस कैसे कनेक्ट नहीं होगी, क्योंकि कल्कि मूवी ऑडियंस, फैंस और मासेस की हर वो डिमांड को पूरी कर रही है जो वो हॉलीवुड के अवतार मार्वल डीसी की मूवीज को देखकर लगाया करते थे कि काश इस स्केल और क्वालिटी के साथ इंडिया के मेकर्स भी अपनी यूनिवर्सल स्टोरीज को लेकर बैंगर बैडएस फिल्म बनाते, जो रेबल प्रभास और नाग अश्विन की कल्कि मूवी के साथ सच हो रहा है।